किसी बोतल की सहायता से ठोस के अपेक्षित घनत्व को निकालने से संबंधित था। आज हम फिर ठोस एवं द्रव के अपेक्षित घनत्व को आर्किमिडीज के सिद्धांत के सहयोग से निकालेंगे। तो इसके पहले हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को देखेंगे कि क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लवन बल के संदर्भ में है कि यदि कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है और वो भार में कमी द्रव द्वारा लगाए गए उत्प्लवन बल के बराबर या फिर कह लें कि उस वस्तु द्वारा द्रव के हटाए गए भार के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु को किसी द्रव में अगर हम पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो जितना वस्तु द्रव को हटाती है उसी के भार के बराबर वस्तु के भार में कमी आ जाती है। इसी को हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाई जाए तो वस्तु के भार में कमी हो जाती है। और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जैसे ये बीकर में कोई द्रव ले लें हम, अगर इस वस्तु का भार W है और इसको स्प्रिंग तुले के सहयोग से इस द्रव में लटका दिया गया है और यह जितना द्रव हटाता है, जितना द्रव रिप्लेस करता है, उस द्रव का भार अगर W1 हो तो वस्तु का जो द्रव में लटकाने के बाद भार होगा वो W माइनस W1 हो जाता है। यानी W माइनस W1 उसका भार आभास होगा। इसका अर्थ ये है कि ये W1 भार को यहां से हटा चुका है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि यदि किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कमी हो जाती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब इसी सिद्धांत का हम उपयोग करके किसी ठोस का या फिर द्रव का आपेक्षिक घनत्व निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम ठोस का आपेक्षिक घनत्व निकालना चाहेंगे। तो पहला जो हमारा है ठोस का आपेक्षिक घनत्व निकालना।
यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग करके हम ठोस के आपेक्षिक घनत्व को निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम करेंगे स्प्रिंग तुला के सहयोग से ठोस का भार वायु में निकालेंगे, वायु में प्राप्त करेंगे। और मान लेते हैं ये भार W है। अब दूसरा काम करेंगे कि स्प्रिंग तुला के सहयोग से ठोस को जल में डुबोएंगे और जल में उसका भार निकाल लेंगे। तो दूसरा काम करेंगे स्प्रिंग तुला के सहयोग से ठोस का द्रव में भार निकालेंगे और ये प्राप्त करेंगे। और मान लेते हैं ये W1। ठोस का हवा में भार W और ठोस का द्रव में भार W1। तो ऐसी स्थिति में ये जो W1 होगा वो कम होगा, क्योंकि द्रव में डुबोने पर वस्तु के भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जब वस्तु के भार में कमी हो जाती है तो वो कमी उतनी ही होती है जितना कि वो द्रव के भार को हटाता है। तो वस्तु के भार में हम कमी निकाल लेते हैं और जो कमी आएगी वो द्रव का या जल का भार होगा। तो क्या लिखेंगे कि ठोस के भार में कमी बराबर W वायु में भार है और W1 जल में भार है। तो वायु में भार जो है वो ज्यादा होगा, जल में भार कम होगा। तो कमी जो होगी वो हो जाएगी ठोस द्वारा हटाए गए जल का भार। और ये कितना होगा, ठोस के आयतन के बराबर जितना जल होगा वही वो उसको हटाएगा। तो हो जाएगा ठोस के आयतन के बराबर जल का भार। ये ठोस के आयतन के बराबर जल का भार। अब क्या होगा, ठोस के भार में कमी बराबर ठोस के आयतन के बराबर जल का भार हो जाएगा। यानी ठोस के आयतन के बराबर जल का भार बराबर कितना हो जाएगा, W माइनस W1। ये यानी ठोस का जितना आयतन है उसी आयतन के जल का भार क्या हो जाएगा, W माइनस W1 हो जाएगा। अब बारी आती है आपेक्षिक घनत्व के कैलकुलेशन की। तो आप लिखते हैं कि आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या लिखते हैं, आपेक्षिक घनत्व बराबर ठोस का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। अब
इसी घनत्व में हम बराबर हो जाता है, इसी घनत्व में हम ठोस के आयतन का गुणा कर दें तो ठोस का घनत्व गुणे आयतन और गुणे जी गुरुत्वाकर्षण। इतना हम अलग से आयतन और जी का अलग से गुणा करते रहे ऊपर नीचे, क्या हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व गुणे आयतन गुणे जी, दोनों का आयतन सेम सेम होगा, जो आयतन ऊपर गुणा करेंगे वही आयतन नीचे गुणा करेंगे। तो ठोस का आयतन अगर हम v मान लें तो v इंटू जी का गुणा ऊपर करेंगे, v इंटू जी का गुणा नीचे करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो क्या हो जाता है, यह हो गया ठोस का घनत्व गुणे आयतन। घनत्व गुणे आयतन को आप जानते हैं द्रव्यमान होता है, तो ठोस का द्रव्यमान हो गया m गुणे जी, ठोस का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान गुणे जी। तो क्या हो जाता है यहां से m इंटू जी बटा m डैश इंटू जी, और ये हो जाता है बराबर ये mg हो जाए ठोस का भार w बटे m डैश जी जल का भार, जल का भार। और आप जल के भार को ठोस के आयतन के बराबर, यानी आयतन दोनों का सेम सेम है, तो ठोस के आयतन के बराबर जल का भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा W ठोस का भार और W माइनस W1, ये क्या हो जाएगा उसी आयतन के जल का भार। तो यहां से आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या बन के आता है, आपेक्षिक घनत्व बराबर ठोस का भार, ठोस का भार W बटा, आप ठोस के भार में कमी कह लें या उसी ठोस के आयतन के बराबर जल का भार कह लें। क्या हो जाता है ठोस के भार में कमी, और इसी को लिखते हैं W माइनस W1। ये तो अपेक्षित घनत्व इक्वल टू हो गया W अपान W माइनस W1। यहाँ W क्या है ठोस का भार है और W माइनस W1 क्या है ठोस के भार में कमी कह ले, या फिर कह ले कि ठोस द्वारा हटाए गए जल का भार कह ले। तो यहां से निष्कर्ष निकल के आता है कि अपेक्षित घनत्व बराबर W अपान W माइनस W1, जहां W क्या है ठोस का भार है और W माइनस W1 क्या है ठोस के भार में जल में डुबाने पर जो कमी हो गई है वो है W माइनस W1। या कह लें कि W ठोस का भार है और W1 ठोस का जल में भार है। W ठोस का भार और W1 ठोस का द्रव में भार। तो W हम हवा में स्प्रिंग तुला के सहयोग से ठोस का भार निकालिए और स्प्रिंग तुला के सहयोग से जल में ठोस को डुबो करके उसका भार W1 निकालिए और ये फार्मूला लगा दिए W अपान W माइनस W1। तो हमारा क्या निकल के रहेगा अपेक्षित घनत्व। ये हो गया हमारा किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व। और यदि किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालना हो तो इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत का हम उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के सहयोग से किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा है आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करके द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना।
द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। तो द्रव के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए कोई भी एक ठोस ले लेते हैं और उस ठोस को पहले हवा में स्प्रिंग तुला के सहयोग से उसके भार को ज्ञात कर लेते हैं, फिर किसी द्रव में डुबो करके स्प्रिंग तुला के सहयोग से उसके भार को ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला काम करेंगे कि किसी ठोस का हवा में भार और वो बराबर W ज्ञात करेंगे। और क्या करेंगे, दूसरा काम उसी ठोस का द्रव में भार ज्ञात करेंगे। द्रव में भार बराबर W1 ज्ञात करेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि हवा में वस्तु का भार W ज्यादा होगा और द्रव में वस्तु का भार W1 कम होगा। तो ऐसी स्थिति में ठोस के भार में कमी, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि ठोस के भार में उतना ही कमी होगी जितना भार वो ठोस, जितना द्रव का भार वो ठोस हटाएगा, तो बराबर हो जाएगा हटाए गए द्रव का भार। और ये ठोस कितना द्रव हटाएगा, जितना कि इसका आयतन होगा। तो लिख देंगे V आयतन, मान लेते हैं आयतन V हो, तो V आयतन के द्रव का भार, यानी V आयतन के द्रव का भार उतना होगा जितना कि इस ठोस के भार में कमी होगी। और वो हो जाएगा, कितनी कमी होगी, हवा में भार है W और द्रव में भार है W1, तो कमी जो हो जाएगी वो W माइनस W1 हो जाएगी और ये हो जाएगा V आयतन के द्रव का भार। ये हमारे पास एक निष्कर्ष निकल के आ गया कि V आयतन के द्रव का भार जो होगा वो W माइनस W1 होगा, जहां W ठोस का हवा में भार है और W1 ठोस का द्रव में भार है। तीसरा हम काम करेंगे ठोस का जल में भार निकालेंगे, जल में भार, और स्प्रिंग तुला को लगा करके ठोस में उसको जल में हम डुबो दिए, तो जल में भार जो निकलेगा मान लेते हैं वो W2 है। ठोस का जल में भार W2 ज्ञात कर लिया। और अब फिर जल में डुबोने पर ठोस के भार में जो कमी होगी वो W हवा में भार है और W2 जल में भार है, तो कमी जो होगी वो W माइनस W2 होगी। क्या लिखेंगे, ठोस के भार में कमी कब, जब वो जल में डुबाया जा रहा है, क्या हो जाता है W माइनस W2, और यही कमी हो जाएगी हटाए गए जल का भार, हटाए गए बराबर हटाए गए जल का भार। और कितना जल हटाएगा, जितना कि उसका आयतन होगा। क्या लिखेंगे, बराबर कितना आयतन है, मान लेते हैं V आयतन के जल का भार, V आयतन के जल का भार, यानी V आयतन के जल का भार क्या हो गया, W माइनस W2 इक्वल टू V आयतन के जल का भार। ये हमारे पास
दो तथ्य बन के आए कि V आयतन के जल का भार कितना होगा W माइनस W2 और V आयतन के द्रव का भार कितना हो गया W माइनस W1। फिर वही फार्मूला आपेक्षिक घनत्व वाला लगा लेते हैं। द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या लिखेंगे, द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाता है, द्रव का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, जल का घनत्व। और ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं आयतन V का और गुणा कर देते हैं G का, यानी किसी फ्रैक्शन में यदि हम ऊपर नीचे बराबर राशियों का गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो लिख देते हैं बराबर द्रव का घनत्व गुणे V आयतन और गुणे गुरुत्वीय त्वरण G। V और G का ऊपर गुणा करते हैं हमने और फिर V और G का नीचे भी गुणा कर लेते हैं, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व बटे फिर इसमें भी V इंटू G का गुणा कर लिया। अब यहां से द्रव का घनत्व गुणे V क्या हो गया, V आयतन के द्रव का द्रव्यमान और गुणे G, तो V आयतन के द्रव का द्रव्यमान गुणे G कर दे तो V आयतन के द्रव का भार निकल के आएगा। तो यहां से हो जाता है बराबर V आयतन के द्रव का भार बटा V आयतन के जल का भार, जल का भार। ये हम लोग का हमेशा आपको रखना है कि जल का भार हमेशा या जल का घनत्व हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंगे, तो यहां भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो आगे बढ़ के आता है V आयतन के द्रव का भार आप लिखे थे W माइनस W1 बटा V आयतन के जल का भार हो जाता है W माइनस W2। ये हमारा बन क्या आता है, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व द्रव का अपेक्षित घनत्व बराबर ये फार्मूला बन के आता है क्या, ठोस को वायु में माप लिए और ठोस को द्रव में माप लिए, दोनों का अंतर कर लिए, फिर ठोस को वायु में मापे हैं, ठोस को जल में माप लिए, दोनों का अंतर कर लिए, और दोनों के अंतर का जो अनुपात होगा वही क्या हो जाएगा, द्रव का अपेक्षित घनत्व हो जाएगा। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर हमने किसी ठोस के अपेक्षित घनत्व को निकाला। उसमें हमने क्या किया, पहले उसको हम स्प्रिंग के सहयोग से हवा में उसके भार को ज्ञात कर लिया, मान लिया वो W है, और उसी का भार हमने जल में ज्ञात कर लिया, वो मान लीजिए W1 है। तो W माने W1 कर लिया तो हमको मिल गया ठोस का अपेक्षित घनत्व। और द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए पहले हम उसको स्प्रिंग तुले के सहयोग से उसके भार को हवा में निकाला, फिर द्रव में निकाला, फिर जल में निकाला, और ये भार का आंसर W1 और W2 है। तो W ये फार्मूले से हवा में भार से माइनस किया द्रव में भार को, और हवा में भार से माइनस किया जल में भार को, और दोनों का अनुपात निकाल दिया, तो यही क्या हो गया, अपेक्षित घनत्व हो गया। तो ये हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग करके आज किसी ठोस के अपेक्षित घनत्व को और किसी द्रव के अपेक्षित घनत्व को निकालने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी मुकम्मल होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो क्लिप होगा वो एक तीसरी प्रकार से किसी ठोस के या किसी द्रव के अपेक्षित घनत्व को निकालने का प्रयास करेंगे हम।
तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।